ओम शांति। आज 29 फरवरी है और 2024 की बाबा की महावाक्य है। तो आज बाबा महावाक्य में क्या कहते हैं? मीठी लाइन में बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, पहचान लोगे? पहचान नहीं पाओगे। जब तुमने बाबा को पहचान लिया तो फिर माया को नहीं पहचान पाओगे। जब माया को ही पहचान लिया, बाबा को पहचान लिया, तो माया को भी पहचान सकते हो। लेकिन अगर नहीं पहचान पाते, इसीलिए तो सवेरे सवेरे बाबा हम बच्चों से मुरली के माध्यम से बातें करते हैं। मुरली के माध्यम से आपकी आत्मा को तरोताजा करते हैं। यही तो वाणी है जो हमारी आत्मा को धो डालती है। यही तो सवेरे सवेरे हम सभी बच्चे आत्मा का स्नान करते हैं। तो बाबा अगर तुम्हारे परख से जब माया नहीं आती है तो बाबा मुरली के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट करते हैं। तो माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते हैं अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। आज का प्रश्न है कि तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? हम सभी बच्चे राजयोगी बन रहे हैं। तो राजयोगी बन रहे हैं तो लक्ष्य भी है और कर्तव्य भी है। लक्ष्य तो दिया ही दिया है, सबको मालूम है। कर्तव्य क्या है? बाबा बता रहे हैं कि पढ़ना है और पढ़ाना भी है। यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अल्फ और बे। अल्फ माने अल्लाह और बे माना ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चे गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रेस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं, कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसी को भी समझने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वो बात नहीं है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। फिर बाबा हम बच्चों से पुरुषार्थ कराते रहते हैं फिर भी, लेकिन उन तक मैसेज तो पहुंचना चाहिए ना। तो आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। आज बाबा ने कितनी बड़ी माइंड को बिल्कुल एकदम एक शांति का शब्द दिया है, क्योंकि अंदर ये चलता था कि वो चला न जाए, वो चला जाए। तो बाबा ने चला जाए तो चला जाए। हाँ? यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? नहीं होगा। इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे?
एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों न उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है ना, हर एक बात में कुछ न कुछ तो लालच। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। जो बाबा ने और गहरी बात बताई है ना, हम लोगों के अंदर लोभ निकालते हैं, तो लोभ है तो किसका? सत्युग का। तो जितना पढ़ेंगे उतना गहरी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको अडॉप्ट किया है और बेहद का वर्षा देने की। बाप भी कहते हैं तुम सबको फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, और 5000 वर्ष पहले भी आपके ही बने थे ना सभी, तभी तो खिंच के आ जाते हैं रोज। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं। कई बच्चे हैं जो गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में ही नूद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है, वो अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने की अकल आएगा ही नहीं। चाहे वो संत महात्मा साधु सन्यासी मठाधीश महामंडलेश्वर कोई भी हो, उसके अंदर ये पूछने का उसके पास थॉट ही नहीं होंगे कि हम उससे ये पूछे कि तुम कब मिले थे। अगर वो अपने शिष्य से इतना बड़ा सवाल कर देंगे तुम कब मिले थे, तो फिर भेद खुल जाएगा। तो फिर वो कल्प के चक्कर में पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें कल्प की आयु लाखों वर्ष पड़ी है। तो फिर ये कहेंगे कि साहब लाखों वर्ष पहले मिले थे। तो बाबा कहते हैं कि इतना लंबा पुराना ड्रामा ही नहीं है कि कब मिले थे, और कोई पूछने का ये उसके पास थॉट ही नहीं होगा। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, अभी रावण का राज्य है। पतित राज्य तो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं और विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। यह एम ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण को क्या कह दिया, वो विष्णु के अवतार हैं, तभी विष्णुपुरी कह देते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाएं ही दिखाएंगे ना, 2 बाजू है श्री कृष्ण की। तो मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। बाप हर एक बात समझाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है। जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये जो
बना दिया है, सब लोगों के सहयोग से बन रहा है। ये जीवन मुक्ति के लिए ये जीवन मुक्ति के लिए ब्राह्मण से ब्राह्मण हो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ और श्री कृष्ण का है ये शिव का। बाबा पूछते हैं कि श्री कृष्ण का है या शिव का। शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया, एक कर दिया। तभी तो अपने इधर शिव जी के विवाह की परंपरा है। कोई नहीं कहता शंकर जी का विवाह है, क्या कहते हैं? शिव जी का विवाह है, क्योंकि वो अभी अंतर समझ ही नहीं रहे हैं। उनको ये याद हो जाए कि ये किसके ध्यान में बैठे हैं तो भेद खुल जाए। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया, तुम बच्चे कहते हो बाप दादा। वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक, कहते हो हम और बाप दादा कहते हैं, वो शिव शंकर कहते हैं। लेकिन अभी भेद समझ में उनके आ नहीं रहा। हमारे बाप दादा का उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो शिव शंकर का उनकी समझ में नहीं आ रहा। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है। इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिखाए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा, यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ नहीं है, सही नहीं है। वो हैं सब भक्ति मार्ग के, पूजा पाठ करने के लिए, जिनके पास बुद्धि पूर्ण रूप से नहीं है, जिनकी आध्यात्मिकता बहुत ऊंचे शिखर पर होती है, वो इन सब बातों को समझते हैं। और जिनके पास आध्यात्मिकता की कमी है, तो वो इन्हीं में अपने मन को लगाए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कोई सब यथार्थ नहीं है। वो हैं सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले नहीं होते। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है, बनाया है। रावण का अर्थ बताया है कि आधा कल्प है रावण राज्य रात और आधा कल्प है राम राज्य दिन है ना। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कराते हैं और तुमको राजयोग सिखलाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रंग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोस ही दिखाते हैं और शिव बाबा तो है बिंदी, और बिंदी का साक्षात्कार हो तो बाबा कहते हैं तो कुछ समझ न सके। तुम कहते हो कि हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा? कोई ने नहीं, वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं, उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा, अगर रूप में देखें तो मूंछ पड़ते हैं। हनुमान की पूजा करेंगे, बाबा कहते हैं हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। गणेश की पूजा को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरात के महल थे, तुम अनगिनत धन था, तुमने अभी वो सब कहाँ गवाया?
है ना। अभी तुम कंगाल बने हो, भीख मांग रहे हो। बाप कहते हैं, बाप तो कह सकते हैं ना कि अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। इसीलिए कभी किसी के ड्रामा के पार्ट को देख करके अंदर से मूझना नहीं है, क्योंकि उनके पार्ट ही कुछ ऐसा है। और बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा का राज है, और नाराज वो होते हैं जो ड्रामा के राज को नहीं जानते। फिक्स है, जो जितने समय तक है वो उतने समय तक रहेगा। वो अपना रास्ता देखेगा, तुम अपना रास्ता देखोगे, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। वो तुम्हारी राजधानी के हिस्से नहीं है तो तुम नहीं आओगे। तो बाप बना हुआ ना, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट है। कोई एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है। सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं यह लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, भगवान को ही नाम रूप से न्यारा कह दिया, जबकि तुम्हारा नाम भी है और रूप भी है, और भगवान का नाम रूप ही गायब कर दिया। तो फिर कैसे समझानी मिलेगी, कैसे चित्त को चैन देंगे, कहाँ मन को ठिकाना देंगे, जब तुमने उसे नाम रूप से न्यारा ही कर दिया। लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती ही थोड़ी ही है, होती है कहीं। अरे जमीन पे पड़ा हुआ तिनका भी तो उसका रूप है, उसका नाम तिनका है कि नहीं। जमीन पे पड़ा हुआ एक कंकड़ छोटा सा, तो कहते हैं ये छोटा सा कंकड़, और कोई बड़ा हुआ है तो ये बड़ा कंकड़। तो सबके नाम है, सबके रूप है ना। और जो विश्व का रचयिता नियंता, उसके लिए क्या कह दिया, उसका कोई नाम रूप नहीं है। कैसी बेअकल की बातें कर डाली। बाबा कहते हैं, हे भगवान, वो गॉड फादर कहते हैं, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ही ना बरोबर। बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं ना बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं। बाप बड़े थे, बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में, बाबा कहते हैं 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्प और बे। कितनी बड़ी पढ़ाई है। कुछ भी लाओ, घुमा के लाओ, कान पकड़ नहीं लेता है बाबा आकर के कि मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, किस लिए पढ़ाता हूँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। और मैं तुम्हें अब घर चलना है उसके लिए। और बाद में बताता है बच्चे ये सब क्यों करा रहा हूँ, अल्फ और बे के लिए, है ना। तो अल्फ को याद करो तो वे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तहान है। मनुष्य बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो पहले वाले पढ़ाई कोई याद थोड़े ही करते रहती है उनको। अभी कोई IAS बन जाए तो क्या वो दोबारा हाई स्कूल करेगा। बाबा कहते हैं मनुष्य बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद तो नहीं रहेगी, न कोई याद करता है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत माना सारा माना सार बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मनाओ, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। यह मन मनावा की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही ये कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसे यह भी रस्म चलाते हैं। आगे बाबा कहते हैं आगे मण शेर पाव का हिसाब चलता था। चलते ना रत्ती। अभी आपके सामने 5 पैसे चवन्नी चलती थी, सब गायब हो गया। माचिस जिस दिन 2 रुपए की हो जाएगी उस दिन 1 रुपया भी गायब हो जाएगा, है ना।
50 पैसे भी गायब हो गए। 10 पैसा है, 5 पैसा है। अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर बॉम्बे में मिलेगी वो 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं कि हम अपने प्रांत को भूख मरने थोड़े ही देंगे भूखे थोड़े ही मारेंगे उसको। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रौला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अनमोल, कौड़ी बदले खोया है रे। हीरा जैसा जन्म कौड़ी जैसा बना दिया। गीत है ना ये, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी दिया बनाए इसे। है माना वो दिन गवाया खाई के के तो बाप कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। अब तो बाप से वर्षा लो और पावन बनो। बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है कि पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसीलिए ही तो ये महाभारत लड़ाई है। सच ठीक सत्य है ना। जब आप अपने इस माइंड के अंदर अच्छी बातें रखोगे तो बुरी निकल जाएंगी, है ना। जब इसके अंदर आप अच्छी बातें लाओगे तो बुरी निकल जाएंगी, ऑटोमेटिक निकल जाएंगी। क्योंकि इस आत्मरूपी कुर्सी पर वही बैठेगा जो पहले से बैठा होगा, तो दूसरा बैठ नहीं सकेगा। और दूसरे को बैठाने के लिए एक चेयर को खाली करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, अब तो बाप कहते हैं अब तो बाप से बरसा लो पावन बनो। बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है कि पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसलिए यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नूद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतना बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया, मन बनावो मध्या जीवो। ये गीता के अक्षर हैं, कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाप भी कहते हैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, ये फिर प्रायलोक हो जाता है। क्यों ये प्रायलोक क्यों हो जाता है? ये प्रायलोक क्यों हो जाता है? ये प्रायलोक इसलिए हो जाता है कि इस ज्ञान का जब बाबा संगम युग को फाइनल कर देता है और ज्ञान सबके अंदर हो जाता है, इसके शास्त्र नहीं लिख पाते हैं तो इसका विनाश हो जाता है। इसके शास्त्र नहीं लिखा जाता, तब तक धरती पर क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो फिर ये नहीं लिखा जाता। और वेद शास्त्र तो वो सोचते सोचते, रिसर्च करते करते, अपनी ध्यान साधना करते करते तब उनको गठित करते हैं। और संगम युग का शास्त्र बन नहीं पाता। संगम युग के बाद मानव धर्म की स्थापना होने के बाद धरती पर विनाश हो जाता है। जितने भी धर्म स्थापन होते हैं किसी में विनाश नहीं होता, लेकिन जब ये देवी देवता धर्म की स्थापना होती है तो धरती पर विनाश होता है। इसीलिए ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। तो इसलिए समझ में नहीं आता किसी के, वही समझाने वाला ही आता है तब समझ पाते हैं। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो कोई और धर्म नहीं था।
उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। तो ये चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं ना, तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं, गीता श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। अब बाप समझाते हैं, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे तो गीता को जिससे तुम फिर देवता बनते हो, इसीलिए चित्र में दिखाया है कि श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख ये बना, कौन बना, राजा बना। कल फिर श्री कृष्ण होगा, उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाप समझाते हैं कि यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिराने दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो ये वॉइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो कि बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। ये है लौकिक में देख लो, आज के प्रधानमंत्री को सभी लोग चाहते हैं, तो फिर क्यों न लोग उनको याद करेंगे। जो कोई अच्छा कार्य करेगा तो याद नहीं करेंगे, तो वो तो भगवान है। तो भगवान आकर के विश्व की बादशाही स्थापन कर रहा है, तो हम क्यों न उसको याद करेंगे। वह तो है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब बाप कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या, यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते हैं कि गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, देखो ना। कहते हैं ना कि भागीरथ गंगा लाए थे, वो अपने ज्यादा आवेश में आ गई थी, तो उन्होंने अपनी लटों में बांध लिया। अब बोलो कौन सी गंगा को बांध लिया, पानी को तुमने लटों से रोक लोगे कैसे। बड़े ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बड़ी बुद्धि के तरीके से इस चित्रों को सजाया है। लेकिन वो पूरे ज्ञान को कैसे लिख सकते थे, वो ज्ञान को इतना कैसे लिख सकते थे कि गंगा जी आई थी, वो पानी को कैसे बताते कि मैंने अपनी लटों में रोक लिया। तो वो ज्ञान की गंगाओं को जो लटों में दिखाया, माना कि जितने ज्ञान जितना धरती पर है उतने सिर पर बाल है, जितने सिर पर बाल हैं उतना ही तो ज्ञान फैला हुआ है। तब शंकर जी ने समस्त ज्ञान को एकत्रित कर लिया, सारे ज्ञान का सार लिया वो शिव बाबा से। तब उन्होंने एक सुंदर स्त्री को लटों में दिखाया, और सुंदर स्त्री को लटों में दिखाने का मतलब है उसके मुख से धार दिखाई, वो ज्ञान अमृत दिखाया कि वो जाओ गांव गांव जाकर के उस अमृत का पान कराया। और वही तो कर रहे हो तुम। तो वो आज स्वयं, आज हम ब्रह्मा बाबा की लटों में श्वेत वस्त्रधारी आपका भी रूप दिखा सकते हैं। तब लोग समझ में आएगा ये कि वो शंकर जी की लटाओं में जो गंगा को दिखाया गया, तब वो समझ पाएंगे। जैसे आज वो बाप दादा को नहीं समझते, वो शिव शंकर को नहीं समझते, ऐसे ही इन लटों में फंसी हुई वो जो ज्ञान गंगा को दिखाया है वो नहीं। तब समझ पाएंगे जब ब्रह्मा बाबा को लटों में दिखाया जाए और फिर उसमें एक सुंदर गंगा को दिखाया जाए, श्वेत वस्त्रधारी को दिखाया जाए, तब वो ज्ञान अमृत दिखाया जाए, तब समझ पाएंगे कि इसका अर्थ ये है। तो बाबा कहते हैं कि वो पहाड़ों पर थोड़ी नहीं आएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, ज्ञान भक्ति, फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा बेहद का। सन्यासी घरवार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वो बात ही नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और
पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े ही सिखाया जाता है। जंगल में तो सुनसान चल रही है, वहाँ पत्ता भी खनक जाए तो डर लग जाता है। तो वो राजयोग में कोई योग में बैठा हो, वहाँ पर आवाज़ आ जाए एकदम अजीब तरह की, तो ध्यान टूट सकता है। तो बाबा कहते हैं तो नहीं सिखाया जाता है जंगलों में, ये स्कूल है। ब्रांचेज निकलती हैं, तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, सिर्फ बाबा से पढ़े हो, ये ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं, एक सिर्फ बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर, यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम दुख सुख में जाते हैं, सुख धाम में जाते हैं, और दुख धाम को आग लगनी है। लगेगी ना दुख धाम को आग, तभी तो सुख धाम आएगा। आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी आप सुनते हैं। धारणा के लिए पहला पॉइंट है, बाप से वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है ना? जीते जी मरना है। सेवा के लिए कदम नहीं है तो जीते जी कैसे मर पाओगे? मुरली सुनोगे इसी कान से, इधर भी नहीं निकाल पाओगे, इधर से निकाल दोगे वापस। सेवा के लिए कदम नहीं तो जीते जी मरने वाली बात बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय न हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान है, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। यानी समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का स्मरण करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते। तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे? सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे ही स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल में यही अनहद गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया। आज का स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। अच्छा, तो शांति। ये थे आज बाबा के महावाक्य।